हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करे थे, क्योंकि हमारी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे। और लास्ट लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर्स के 1.5 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को जाके देखना और लेक्चर्स को लाइक करना। बच्चों आज हम इससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यूमेरिकल्स। बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल्स यानी कि 1.6 न्यूमेरिकल्स है। एक चीज और बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल्स को बड़े शांत दिमाग से समझना है, ठीक है। आपको यहां पे बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे बिल्कुल इजी मेथड से कराए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि राजीव सर की क्लासेस है, यहां पे जल्दी नहीं होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। तो इधर रखा है कि 4 बिंदु आवेश Qa 2 माइक्रोकुलाम, Qb -5 माइक्रोकुलाम। बच्चों देखिए 1.6 जो न्यूमेरिकल्स है उसमें 4 आवेश दे रखे हैं। एक है Qa, ये दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, Qb -5 माइक्रोकुलाम, Qc 2 माइक्रोकुलाम और Qd दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम। और आगे दे रखा है ये कि 10 सेंटीमीटर भुजा के ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो 4 आवेश हैं, ये 4 आवेश एक वर्ग है, ये ABCD एक वर्ग है ये बच्चों ABCD। यानी ये A पॉइंट, ये B, ये C और ये D। और यहां पे पॉइंट A पर Qa आवेश रखा है, B पर Qb आवेश रखा है, C पर पॉइंट C पर Qc आवेश रखा है और D पर रखा है Qd। और इस वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि बच्चों वर्ग है तो वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है 10 सेंटीमीटर। और ये दे रखा कि इस वर्ग के केंद्र पर वर्ग का केंद्र दोनों वर्ग के विकर्णों को मिलाएंगे और जो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे वही क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। तो इस वर्ग के विकर्ण पर ये दे रखा है कि 1 माइक्रोकुलाम, मान लीजिए इस पे दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, Q = 1 माइक्रोकुलाम। Q 0 मान सकते, Q नॉट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है केंद्र O पर रखे आवेश Q0 बराबर 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला परिणामी बल F पूछा गया। बच्चों न्यूमेरिकल्स को दोबारा समझिए। यहां पे दे रखा है कि एक वर्ग है ये ABCD जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के चारों कोनों पे 4 आवेश रखे हैं। A पर रखा है Qa जिसका मान 2 माइक्रोकुलाम, बिंदु B पर रखा है Qb आवेश जिसका मान
जिसको दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम, बिंदु सी पर रखा है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश और बिंदु डी पर रखा है -5 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो क्वेश्चन में दे रखा कि इसके केंद्र पर, केंद्र क्या होता है, वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाया, जिस बिंदु पे विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वही क्या होता है, वर्ग का केंद्र। तो वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रखा 1 माइक्रोकुलाम, तो इस 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि आवेश और आवेश का जो मात्रक होता है साई पद्धति में वो क्या होता है, कुलाम। लेकिन यहां पे हमें जो आवेश दिए गए हैं वो सब किस में दिए गए हैं, माइक्रो कुलाम में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आवेश दिया गया है माइक्रो कुलाम में, इसको आप कुलाम में चेंज करेंगे। जैसे कि 2 माइक्रो कुलाम है, तो आप जानते हैं माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए कितने से, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कुलाम, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कुलाम। इसी प्रकार से Q0 भी हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक बच्चों, अब देखिए, क्योंकि हमें ये आवेश, इस आवेश पर जो केंद्र पे आवेश रखा है इस पे बल ज्ञात करना है, और ये आवेश 1 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे एक हमें आवेशों का समुदाय दे रखा है, और आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि जब आपको कोई एक आवेशों का समुदाय दिया जाता है, आवेशों का समुदाय का मतलब जिसमें एक से ज्यादा कई आवेश उपस्थित हैं, और उस समुदाय में से किसी एक आवेश पे आपसे बल पूछा गया है, तो बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्लियर था कि जिस आवेश पे आपसे बल पूछा गया है, इस आवेश पे पूछा गया है, तो इस आवेश के अलावा जितने भी आवेश समुदाय में उपस्थित होंगे वो सबके सब इस पे बल लगाएंगे। अब इस आवेश के अलावा बच्चों यहाँ पे कितने आवेश, 4 आवेश, QA, QB, QC और QD। तो ये चारों के चारों बल लगाएंगे, और जो परिणामी बल होता है इन चारों आवेशों के कारण अलग अलग जो बल लगेगा उन सबके सदिश योग के बराबर होगा। तो बच्चों इसको हम करेंगे कैसे, पहले QA के कारण बल निकालेंगे, QV के कारण बल, QC के कारण बल, QD के कारण बल, और फिर चारों बलों का सदिश योग। लेकिन बल जो होता है आप जानते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², और r क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी। तो बच्चों जब हम बल निकालेंगे तो हमें इन आवेशों के बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए। लेकिन यहां पे तो हमें दूरी नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए r1, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r2, इनके बीच की दूरी r3 और इनके बीच की दूरी r4 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दूरी कैलकुलेट करते हैं। अब दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, चूंकि ये A से C तक की जो दूरी है ये वास्तव में क्या है बच्चों, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब है कोने से कोने को मिलाइए, कोने से कोने तक की जो दूरी होती है वह होता है वर्ग का विकर्ण। तो पहले वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। अब चूंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी कि जो वर्ग की भुजा है उसकी लंबाई इंटू √2, जो वर्ग की साइड है इंटू √2। अब वर्ग की साइड भुजा की लंबाई कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 × 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये तो आ गई A से C तक की दूरी, लेकिन हमें तो चाहिए केवल A से O तक की दूरी,
ओ से बी तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी, ओ से डी तक की दूरी। अब चूंकि बच्चों जो वर्ग के विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग की एक प्रॉपर्टी है, विशेषता है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों विकर्ण होंगे, दोनों विकर्णों की लंबाई 10√2 होगी और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसका मतलब ये दूरी ए से ओ तक की दूरी r1, ओ से बी तक की दूरी r2, ओ से सी तक की दूरी r3 और ओ से डी तक की दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए। और बराबर होंगी, इसके साथ साथ कितनी होंगी, ये जो वर्ग का विकर्ण है इसका अर्ध होंगी, इसकी आधी लंबाई। ठीक है, तो देखिए r1 बराबर r2 बराबर r3 बराबर r4 कितना हो जाएगा, विकर्ण का हाफ। विकर्ण कितना आया बच्चों, 10√2, तो इसका हाफ हो गया कितना, 5√2 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों ये दूरी जो आई किस में आई, सेंटीमीटर में। और आप जानते हैं कि जो दूरी होती है, जो लंबाई जो होती है, उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा, 10⁻⁻2 से गुणा। देखिए बच्चों, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे पहले विशेषता हमें जो भी फॉर्मूले में राशि है उन राशियों के यूनिट्स को ध्यान रखना है कि यूनिट जो भी हमें यूज करने हैं सब एसआई पद्धति वाले ही यूज करने हैं। ठीक, तो ये आगे दूरी। अब हम अपने जो कॉन्सेप्ट था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, उसी को फॉलो करेंगे। पहले आवेश के कारण बल, दूसरे आवेश के कारण बल, तीसरे आवेश के कारण बल और चौथे आवेश के कारण बल। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, यानी कि QA आवेश के कारण, आवेश Q0 पर या Q0 पर बल। मान लीजिए बच्चों इस बल को मान लीजिए F1, कितना F1, और F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। Q1 Q2 होता है, तो यहां पे वही आवेश लेंगे जिन आवेशों के मध्य बल ज्ञात कर रहे हैं। किसके मध्य ज्ञात कर रहे हैं, QA और Q0। तो इसको लिख सकते हैं QA इंटू Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी। दूरी कितनी बच्चों, R1, तो R1 का स्क्वायर। अब बच्चों इनका मान रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 होता है, पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁻9। QA कितना है, 2 × 10⁻6। Q0 कितना, 1 × 10⁻6, क्योंकि ये जो आवेश थे हमें माइक्रो कूलाम में दिए गए थे और आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलाम, इसलिए इस माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया। और R1 कितना बच्चों, 5√2 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब बच्चों इसको हल करते हैं। तो F1 देखिए यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब गुणा में घातें बच्चों जुड़ती हैं, तो 10 की घात 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 -6 कितना हो गया, -12 और +9 कितना, 10⁻³ ठीक है। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे 5√2 इंटू 10⁻2 का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोबारा समझिए, यहां पे हमने QA Q0 की वैल्यू रखी 1/4πε0 कितना, 9 × 10⁻9। QA कितना, 2 × 10⁻6। Q0 कितना, 1 × 10⁻6।
R1 कितना आया था 5√2, ठीक है। 5√2 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे हमने, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 और 10 के -2 का कितना आ गया 10 के -4। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये क्रॉस 9, 9/25 इंटू, अब 10 की पावर -4 है, इस 10 के -4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका साइन चेंज होगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब 10 की पावर 4 और 10 की पावर -3 तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा F1 कितना 9/25 गुणा 10 की घात कितना अच्छा आएगा 1 आएगा, ठीक। तो देखिए इसको आप सॉल्व करें तो कितना आ गया, ये 5 से डिवाइड, 25, 5 दूनी 10, ठीक। तो 9 दूनी 18, 18/5 न्यूटन। यानी कि जो बिंदु ए पर आवेश रखा था QA, वह केंद्र पर रखे आवेश पे कितना बल लगाएगा, 18/5 न्यूटन बल लगाएगा। अब बच्चों बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस बल की दिशा भी हमें चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये QA धनात्मक आवेश, Q0 ये भी धनात्मक आवेश, और आप जानते हैं कि समान जाति के समान जातीय आवेशों में अर्थात धनावेश और धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर की ओर धकेलना। तो ये धनात्मक, तो QA Q0 पे जो बल लगाएगा वो कैसे लगाएगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब दूर की ओर धकेलना, ठीक। और देखिए बच्चों बल की जो दिशा दिखाते हैं आप उसी आवेश पे दिखाएंगे जिस आवेश पे हमसे बल पूछा है। इस आवेश पे बल पूछा है तो इसी आवेश पे आपको दिशा व्यक्त करनी है, दिशा को प्रदर्शित करना है, ठीक। और कूलाम का नियम ये बताता है कि जो बल की दिशा होती है सदैव उसी लाइन के अनुदिश होती है, उसी लाइन के अलॉन्ग होती है। जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है, तो यही लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है, विकर्ण है, तो इसी लाइन के अनुदिश ही इस बल की दिशा होगी। तो QA धनात्मक, ये धनात्मक, तो इस पे कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण, और ये होगी उसकी दिशा यानी कि F1। हम ये कह सकते हैं O से C की दिशा, किधर, O से C की दिशा में। इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक बच्चों। तो ये तो आ गया बल किसके कारण, QA के कारण। अब इसी प्रकार से निकालेंगे QV, यानी कि इसी प्रकार QV आवेश के कारण बल। मान लीजिए F2 होगा ये, और F2 हो जाएगा बच्चों 1/4πε0। अब हम बल निकाल रहे हैं B पर रखे आवेश और Q0, तो ये हो जाएगा QV इंटू Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी कवर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R2। वैल्यू रखते हैं तो F2 इज इक्वल टू कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि 1/4πε0 है, नितांक है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। QV दे रखा है कितना, 5 माइक्रो कूलाम, इसको हमने कूलाम में चेंज करा। अब बच्चों यहां पे एक आपको ध्यान रखना है कि जब हम बल का मान निकालेंगे, कह सकते हैं जितनी भी सदिश राशियां हैं, जैसे वैद्युत बल हुआ, वैद्युत क्षेत्र हुआ, तो जब हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे, तो वहां पे जो आवेश होगा उस आवेश का परिमाण यूज करेंगे, उसका चिन्ह यूज नहीं करना है। चिन्ह की सहायता से तो हम बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो ये ऋणात्मक आवेश है, तो यहां पे आपको ऋणात्मक साइन, नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, केवल इसका परिमाण यूज करना है। कितना, 5 गुणा 10 की घात -6, Q0 कितना, 1 गुणा 10 की घात -6, और इनके बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, 5√2, तो 5√2 10 की -2 का स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करें बच्चों, तो कितना आता है, ये हो जाएगा 9 गुणा 5, ठीक है।
अब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, -6 -6 -12, -12 और प्लस के 9 कितना, -3। ठीक, इसका वर्क करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, √2 का स्क्वायर 2 और 10 की पावर -4। ठीक, यहां पे क्रॉस कीजिए, 5 से 25 क्रॉस हो जाएगा 5। ठीक, तो बच्चों ये F2 आता है, कितना आता है, F2 आ गया 9 × 10 की पावर -3 अपॉन कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 × 10 की घात -4। तो F2 जो आएगा बच्चों ये आता है 9 × 10 की पावर -3। अब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 10 की घात 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 से ये खत्म। ठीक, तो ये कितना आया बच्चों, F2 आया, यानी कि 9 न्यूटन। यानी कि बिंदु B पर जो आवेश रखा है ये 5 माइक्रोकुलाम का, केंद्र पे जो आवेश रखा है उस पे कितना बल लगाएगा, 9 न्यूटन का बल लगाएगा, 9 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक, और अभी आपको बताया कि बल कैसी राशि है, सदिश, तो इस बल की हम दिशा भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए बच्चों, QB पर आवेश कितना, ऋणात्मक और ये धनात्मक। विजातीय आवेश यानी कि अब जानते हैं कि जो समान जाति के आवेश होंगे उनके मध्य तो लगता है बच्चों प्रतिकर्षण, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनके मध्य लगता है आकर्षण। तो ये बिंदु B पे जो आवेश रखा है, केंद्र पे जो आवेश रखा है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो ये आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक, और बल की दिशा हमेशा उसी लाइन की सीध में लगाएंगे जो लाइन आवेश को मिला रही है। तो यही लाइन आवेश को मिला रही है, तो इसी सीध में, इसी लाइन के, इसी रेखा के सीध में, इसी रेखा के अनुदिश बल की दिशा आएगी। ठीक, तो किधर की ओर हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा इस दिशा में, यानी कि ये आ गया F2। कह सकते हैं O से B दिशा में, O से B दिशा में। इक्वेशन सेकंड हुआ। अब देखिए, बिंदु A पर आवेश के कारण बल, बिंदु B पर आवेश के कारण बल आ गया। अब अभी 2 आवेश बचे हैं, क्योंकि आप बलों का अध्यारोपण के सिद्धांत से क्लियर है कि आवेशों के समुदाय में जिस आवेश पे बल पूछा गया है उस आवेश के अलावा जितने भी आवेश होते हैं वो सब बल लगाते हैं। तो इसके अलावा 4 आवेश हैं, तो ये भी बल लगाएगा, ये भी और ये भी। अब हम निकालेंगे QC और QD के कारण बल। अब देखिए, अब बच्चों देखिए, इसी प्रकार QC व QD के कारण बल। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, QC जो है वो कितना है, 2 माइक्रोकुलाम का, और QD जो है वह है 5 माइक्रोकुलाम का। यानी QC किसके बराबर, QA के बराबर। QC किसके बराबर, QA के बराबर है। यानी QC जो है QA के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल QA ने लगाया होगा उतना ही बल QC लगाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान और इनके बीच की दूरी भी समान। सेम इसी प्रकार से QV और QD की वैल्यू सेम है, तो जितना बल QB लगा रहा होगा उतना ही बल क्या लगाएगा, QD ही बल लगाएगा। तो यहां पे आपको दोबारा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट QC के कारण बल जो होगा, QC का बल किसके बराबर होगा, QA के, और QA की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 18/5 न्यूटन। इसी प्रकार से QD की वैल्यू निकालें, QD की वैल्यू किसके बराबर है, QB के, तो जितना बल QB ने लगाया उतना ही बल QD लगाएगा। QB ने बल लगाया 9 न्यूटन का, तो इसका बल भी कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं है दोबारा, क्योंकि वैल्यू आवेशों की वैल्यू, आवेशों का मान समान, इनके बीच की दूरी समान, तो जो बल आएगा वो भी क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं इस बल की दिशा क्या है। अब देखिए बच्चों, यानी कि ये जो QC था धनात्मक था, ये धनात्मक, ये धनात्मक,
तो QC जो आवेश है Q0 आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करने का मतलब उसको दूर की ओर धकेलेगा, दूर फेंकेगा इसको, और बल की दिशा उसी लाइन की सीध में जो लाइन आवेशों को मिला रही है, तो यही लाइन तो मिला रही है, तो इसी लाइन की सीध में, क्योंकि प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब दूर की ओर धकेलना, तो इस पे बल लगेगा इधर की ओर, यानी कि ये हो गया F3। कह सकते हैं O से A की ओर, यानी कि ये आ गया O से A की ओर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखते हैं QD के कारण। अब QD क्या, ऋणात्मक और ये धनात्मक, और ऋणात्मक धनात्मक में क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण में अपनी ओर खींचना, तो ये आवेश QD जो आवेश है इस Q0 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी QD जो है इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक, और बल की दिशा क्या हो जाएगी, इसी सीध में। ये हो गया बच्चों F4। ठीक है, तो बच्चों ये आ गए, यानी कि F4 हुआ O से D दिशा में, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो बच्चों ये हमने Q0 पर केंद्र पे जो आवेश रखा है उस आवेश पर लगने वाले सभी बल ज्ञात कर लिए। ठीक, अब हमें निकालना है परिणामी बल, और परिणामी का मतलब क्या होता है, ये चारों मिलकर इस Q0 पे टोटल बल कितना लगाएंगे। और बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत यह है कि जो कुल बल होता है, जो अलग अलग भिन्न भिन्न बल लगते हैं, उनके सदिश योग के बराबर। तो इन सभी का हम क्या निकालेंगे, सदिश योग, अर्थात इन सब का परिणामी ज्ञात करेंगे। बच्चों पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर आगे हल करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, अब बच्चों सदिश जो योग निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सदिश का जो फॉर्मूला होता है R बराबर, सदिश योग का यानी कि सदिश राशियों के परिणामी का जो फॉर्मूला होता है R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। ये मेन फार्मूला है, लेकिन आपको उसके अलावा जो 3 फार्मूले, जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो वहां से आपको जो 3 फार्मूले बताए गए थे कि जब 2 सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं तो उनका जो परिणामी होता है उनके योग के बराबर, और यदि 2 सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनका जो परिणामी होता है उनके अंतर के बराबर। ठीक है, अब परिणामी जो निकालते हैं 2 सदिश राशियों का, 2 सदिश राशि लेकर ज्ञात करते हैं। अब कोई सी भी 2 पहले प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम वही 2 यूज करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशंस क्या रहे, इजी रहे। अब बच्चों इस चित्र को अगर ध्यान से देखें, इनकी दिशा को ध्यान से देखें, तो यहां पे देखिए F3 और F1 बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है, तो पहले निकालते हैं F1 व F3 का परिणामी बल, F1 व F3 का परिणामी बल। मान लीजिए इनका परिणामी क्या है, F'। अब विपरीत दिशा में है, और आपको बताया गया कि जब 2 सदिश राशियां परस्पर विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका जो परिणामी होता है उनके अंतर के बराबर, और अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। ठीक है, तो यहां पे परिणामी हो जाएगा F1 माइनस F3। और बच्चों F1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 18/5। कितनी, 18/5 न्यूटन। और F3 की जो वैल्यू है वह भी कितनी है, 18/5 ही है। अर्थात दोनों बल आपस में बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इनका परिणामी क्या आएगा, 0। अर्थात कि F1 और F3 के वैल्यू जो है समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के बल को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इस पे कोई भी बल नहीं लगाएंगे, का परिणामी हो गया 0।
अब बच्चा हमारे पास बच्चों क्या, क्योंकि F1 F3 तो खत्म हो गए, मर कट गए, तो क्या बचा F4 और F2। अब इनको देखते हैं कि ये दोनों कितना बल लगाएंगे। देखिए यानी कि F2 व F4 का परिणामी बल, मान लीजिए इनका परिणामी F डबल डैश। अब यहां भी F2 और F4 परस्पर विपरीत दिशा में है, तो परिणामी इन दोनों के अंतर के बराबर F2 माइनस F4। अब बच्चों F2 की जो वैल्यू थी वो कितनी है, 9 न्यूटन है, और F4 की वैल्यू भी कितनी है, 9 न्यूटन है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 कितना आया, 0। यानी कि यहां भी ये दोनों बल F2 और F4 एक दूसरे को मर कट गए, अर्थात एक दूसरे को खत्म कर दिया दोनों ने, अर्थात दोनों के प्रभाव निरस्त हो गए, दोनों ने मिलकर कोई भी बल नहीं लगाया, एक दूसरे को निरस्त कर दिया। तो बच्चों यहां पे यानी कि टोटल बल जो आया, तो अब कह सकते हैं कि अतः Q0 पे जो परिणामी बल होगा क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि जितने भी बल लग रहे थे उन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब नेट बल कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यानी केंद्र पर रखे आवेश पर नेट बल कितना है बच्चों, 0। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है 1.7 और 1.7 ए और बी। बच्चों 1.7 जो न्यूमेरिकल्स है ये वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित है। बल रेखाओं से वैद्युत बल रेखा जो आपको थ्योरी में बताई गई थी उन्हीं के प्रॉपर्टी से, उनकी विशेषताओं से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं थ्योरी में कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वैद्युत बल रेखा वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखना। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको वेरीफाई, ठीक है, उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं 1.7 यानी कि 1.8। अब देखिए बच्चों 1.8 जो है ये दे रखा है कि दो बिंदु आवेश QA और QB, यानी कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक QA है 3 माइक्रोकूलम और एक दूसरा बिंदु आवेश है QB माइनस 3 माइक्रोकूलम। और ये दे रखा है कि निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं QA 3 माइक्रोकूलम, QB माइनस 3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां रखे हैं बच्चों, निर्वात में रखे हैं। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी कि एक क्वेश्चन है रेखा AB के मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो रेखा है AB जिसके A बिंदु पर आवेश है QA और जिसके दूसरे बिंदु पर आवेश है QB। ठीक, तो इन दोनों आवेशों को मिला रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच होगा O। अब मध्य बिंदु है तो बच्चों क्या हुआ, A से O तक की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, O से B तक की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना।
तो देखिए बच्चों, यहां भी क्या होगा, क्योंकि यहां पे दो आवेश हैं, दो आवेशों का समुदाय है, दो आवेशों का समुदाय है। और आपको मालूम है, आपको थ्योरी में बताया गया कि एक एकल आवेश से r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4π0 q/r²। एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, लेकिन यहां पे अकेला आवेश नहीं दे रखा, दो आवेशों का समुदाय है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। यहां पे दो आवेश हैं तो पहला आवेश ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूसरा आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और हमें ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे, पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए QA आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए इसको EA, तो ये हो जाएगा 1/4π0 QA/RAO², क्योंकि हमें O पे निकालना है तो A से O तक की दूरी का स्क्वायर। अब देखिए, जैसे बच्चों आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स में बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया कि आवेश का जो यूनिट होता है वह कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश किस में, माइक्रो कूलाम में। तो इस आवेश को आपको कूलाम में चेंज करना होगा। सेम इसको भी कूलाम में चेंज करेंगे, और चेंज कैसे करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, मान रखिए इनका नेतांक 9 × 10⁹, QA कितना, 3 × 10⁻⁻6, और A से O तक की दूरी बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी सेंटीमीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 10⁻²²। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 जा 27, 10⁻⁻9 - 6 कितना, 10⁻3। अब इसका वर्ग कीजिए बच्चों, यहां पे देखिए 10⁻1 है, प्लस के माइनस के 2 है तो माइनस के 1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, -2 पर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो जब ये +2 हो जाएंगे तो +2 ये +3 ये, तो कितना हो जाएगा, 10⁵। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं 27, 10⁵ और 10⁵, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 10⁵, 10⁵2 कितना हो गया, 10⁵5। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि बिंदु A पर जो आवेश रखा है वह मध्य बिंदु O पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, 27 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो जब ये सदिश राशि है तो सदिश राशि की क्या होगी, दिशा होगी, तो इसकी भी दिशा होगी। ठीक, तो देखते हैं आप दिशा। बच्चों देखिए, एक ध्यान रखना, फिजिक्स में जितनी भी सदिश राशियां होती हैं आपको उनकी दिशा जरूर आनी चाहिए। अगर आपसे सदिश राशि की दिशा नहीं आती है तो आपको बहुत परेशान करेगी, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसलिए दिशा तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, और बच्चों थ्योरी के वक्त आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोबारा समझते हैं। देखिए, ये धनावेश है, और धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा आवेश से दूर की ओर, हमेशा किधर की ओर, आवेश से दूर की ओर होगी, और उसी लाइन की सीध में होगी, उसी लाइन पर होगी, उस लाइन के ही स्पर्श रेखीय होगी जो लाइन आवेश और बिंदु को मिला रही है। तो यही लाइन आवेश और बिंदु को मिला रही है, तो इसी लाइन पर होगी। ठीक है, यानी कि इस दिशा में। तो ये हो गया EA। ठीक, अब निकालेंगे बच्चों बिंदु B पर।
तो QV आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए बच्चों इसको EB मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 QV और R यानी कि V और O के बीच की दूरी, तो हो जाएगा ROV का स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखिए इनके वैल्यू रखें, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख इसकी मान रख दीजिए। कैसे देखिए, क्योंकि A और B, बिंदु A और B पे जो आवेश रखें दोनों की वैल्यू सेम, इनके बीच की दूरी भी सेम, तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान भी क्या होगा, सेम ही होगा, इक्वल होगा। कितना आया था ये 27 × 10⁵ आया था, तो V पर जो आवेश रखा है उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इतना ही होगा, यानी कि 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब देख लेते हैं इसकी दिशा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बिंदु B पर जो आवेश रखा वो ऋणावेश है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जैसा आपको बताया कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश से दूर की ओर, और ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह होता है आवेश की ओर। तो ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर की ओर, आवेश की ओर होगी, और उसी लाइन पर होगी, उसी लाइन की सीध में होगी जो लाइन आवेश को मिला रही है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये, ठीक है, EB। अब यहां पे बच्चों देखें कि दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, एक EA और EB, और दोनों की दिशा क्या है, सेम है, एक ही दिशा में। और आपको मालूम है, आपको बताया गया है कि जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी किसके बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। तो अतः मध्य बिंदु O पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा E = EA + EB, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। EA का मान आया 27 × 10⁵ और ये भी आया 27 × 10⁵। 10⁵ कॉमन आया, 27 + 27 तो कितना हो गया 54 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी जो दिशा आएगी वो भी क्या होगा, इसी ही दिशा में होगा, यानी O से B की ओर। तो ये आ गया बच्चों परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि दोनों आवेशों को मिलान रेखा के मध्य बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र 54 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शंस। देखिए अब बच्चों देखिए इसी 1.8 जो न्यूमेरिकल्स था इसका बी पोर्शन है, और इसका बी पोर्शन जो है उस बी पोर्शन में हमसे पूछा गया है कि यदि इस मध्य बिंदु पर, यदि मध्य बिंदु O पर 1.5 × 10⁻9 ये दे रखा है कि इसके मध्य बिंदु पर O पर 1.5 × 10⁻9 परिमाण के ऋणावेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अगर हम इसके मध्य बिंदु O पर 1.5 × 10⁻9 परिमाण के ऋणावेश को रख दें तो उस ऋणावेश पर लगने वाला बल कितना होगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि यहां पे आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश रखा गया है, तो लगने वाला बल हो जाएगा F = QE। क्योंकि परिणामी बल निकालना है हमें, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र, अब जानते हैं, आपको बताया गया थ्योरी में कि जब किसी आवेश या आवेश समुदाय के वैद्युत क्षेत्र में
किसी अन्य आवेश को रखा जाता है तो उस आवेश पे क्या लगता है, बल लगता है। और बल F बराबर क्या होता है, QE। Q उस आवेश का परिमाण कितना 1.5 10⁻⁹ और E उस स्थान पर परिणामी वायु क्षेत्र कितना है 54 × 10⁵। मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 चौका 60 हुआ, 15 पंजे 75 और 75 और 6 कितने हो गए बच्चों 81 81। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 और 6 81। और एक डिजिट के बाद दशमलव लगता है, एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दिया 10⁻⁹ 10⁻+5 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴। या इसको लिख सकते हैं 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। यानी कि मध्य बिंदु पे जो आवेश रखा जाएगा उस पे कितना बल लगेगा बच्चों 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। अब बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस पे हमें दिशा भी देखनी है कि यहाँ पे बल कितना लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ रहा था वो इस दिशा में आया था अभी, उसे भी की ओर। इस वैद्युत क्षेत्र जानते हैं कि जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेश रखा जाता है तो ऋणावेश पे जो बल होता है सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। यानी कि ऋणावेश पे जो बल होता है सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर इस दिशा में, तो इस पे बल लगेगा पीछे की ओर, यानी हम कह सकते हैं O से A दिशा में। तो ये हो गया आपका 1.8 न्यूमेरिकल्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, ठीक। और इन न्यूमेरिकल्स के बारे में कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स करना, ठीक। और इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड के साथ अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में।